हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे यार? बोलते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर। हम्म। अच्छा, 46 सबसे लास्ट में किया था शायद अपन ने, जाते जाते ना। ठीक है, चलो कुछ मजेदार हो जाए। क्या बोलते हो? अरे बोलो ना यार। हाँ मतलब सुबह सुबह के टाइम पे तुम लोग आए हो और यदि कुछ मजेदार नहीं करेंगे। अरे बाप रे, पांडे भी आया आज तो। हाँ, पांडे जी भी आए हैं। पांडे जी, बड़ा बोरियत फील होती होगी आपको। बातचीत करने को नहीं मिलती होगी क्लास में। खैर अभी तो बात कर लेते हो आप, थोड़ा बहुत, है ना? तो कब से ऑफलाइन, कब से शुरू करवा रहे हो? हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, क्या लिख रहे हो देखें। भैया पांडे जी लिख करके भविष्यवाणी कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता हैं। तो लिख करके भविष्यवाणी की है उन्होंने। नवंबर तक चालू हो जाएगा अभी ऑफलाइन। पांडे जी श्योर हो? चलो। अच्छा 60%? अरे यार, ये कैसी भविष्यवाणी है पांडे जी यार। ये तो गलत है यार। चलो ठीक है। और कौन है भाई हमारे साथ में? जैनी अमृतांश जैन। जैनी तू जरा भी सीधा नहीं बैठता रे, क्या चक्कर है? हाँ, थोड़ा सीधा बैठा कर भाई। चलिए चलिए शुरू क्योंकि करते हैं। कुछ मजेदार से ही क्या। शुरू हो जाए अब तो फिर। क्वेश्चन। हाँ, अरे कोई बात नहीं यार, म्यूट हो गया तो अनम्यूट कर लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करना है भैया, श्रेयस भाई। श्रेयस सिंह A5। तो बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, x इंटू 1 + a cos x माइनस b sin x पूरे के अपॉन में x³ इक्वल टू 1। ओहो, बोल रहा फाइंड a एंड b। बहुत बढ़िया। मतलब यार लिमिट के क्वेश्चन में होता ये था कि हमसे कहा जाता था कि आंसर निकालो, लेकिन यहाँ बड़ा अजीब सी बात हो रही है। यहाँ बोल रहा है इस लिमिट की वैल्यू 1 है, यानी आंसर दे दिया, बोले आंसर 1 है। अब हमसे कहा जा रहा है आप तो क्वेश्चन निकालो। यार ये कैसी अद्भुत बात है यार। लिमिट का तुम क्वेश्चन दो, हम आंसर निकालें। यहाँ पे इन्होंने दे दिया आंसर, बोले अब क्वेश्चन निकालो। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। मतलब आप राठी सर की क्लास में आए, आपकी पिटाई हो गई, आपने दुनिया वालों को जाकर के बताया राठी सर की क्लास में गए थे, पिटाई हो गई, बात समझ में आती है? यहाँ तो उल्टा हो गया। आपकी पिटाई हो गई, आप पिटाई करवा करके घर गए, मतलब रास्ते में गए, लोगों से आपने कहा मेरी पिटाई हो गई, अब बताओ मैं कौन से सर की क्लास अटेंड करके आ रहा हूँ। बड़े अजीब सी बात हो गई यार, ये तो कुछ भी अजीब सा हो रहा है, क्या बोलते हो? खैर ठीक है ठीक है, अब देखो अपन और कुछ तो कर नहीं सकते। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं, मजाक छोड़ करके यदि बताऊं, तो मैं इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा एक मेथड होगा साधारण मेथड, जो पूरा मेथड है। मेरा दूसरा मेथड होगा एल हॉस्पिटल। और मेरा तीसरा मेथड होगा सीरीज एक्सपेंशन। मगर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सबसे इजीली, सबसे आसानी से होते हैं सीरीज एक्सपेंशन से। और इसलिए सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं। आओ
जरा देखना। हाँ भाई क्वेश्चन निकालना है, आंसर तो दिया हुआ है, बोले इस लिमिट की वैल्यू 1 है, तो आपको क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालने के लिए थोड़ा क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सीरीज एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। जरा देखना, सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहा हूँ सॉल्यूशन। बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x पूरे के अपॉन में x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, x को अंदर दे रहा हूं, प्लस x इंटू 1 इन x प्लस ax cos x माइनस b sin x पूरे के अपॉन में x क्यूब विल बी इक्वल टू 1। cos x और sin x को थोड़ा सीरीज एक्सपेंशन लगा करके यहाँ पर उसकी सीरीज लिख देते हैं, तो हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x ax cos x की सीरीज बोलो भैया, cos x की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश 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 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी माइनस b sin x की सीरीज बोलो x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश 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 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी पूरे के अपॉन में x क्यूब एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। थोड़ा देखने में सुंदर बना रहे तो मेरे जैसा गोरा चिट्टा, क्या बोलते हो? अरे यार भैया यार तिवारी तुम चश्मा वश्मा लगा के सीधे बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता, क्या कर रहे हो यार, समझ ही नहीं रहे हो। हाँ तो अब ये एक्स अंदर लेकर के जा रहा हूं और ये बी भी अंदर लेकर के जा रहा हूं, तो लेकर के जाओ अंदर, बोलो 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 कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x प्लस ax माइनस ax क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ax की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, और ये ब्रैकेट माइनस, बल्कि माइनस को भी अंदर लेकर के चले जाओ, तो ये हो गया bx प्लस bx क्यूब, सॉरी मैं गलत बोल गया, जब माइनस को अंदर लेकर के गए तो ये वाला टर्म माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ bx प्लस bx क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस bx की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी पूरे के अपॉन में क्या x क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, एक्स अंदर लेकर के चला गया और ये यहां से ये बी अंदर लेकर के चला गया। अरे यार क्या बोल रहा, फैक्टोरियल 4 होना चाहिए, फैक्टोरियल 4 कर देते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत ले भैया, उसका कहना है यहाँ पे फैक्टोरियल 4 करो, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आता है ले, लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अरे भैया इसको कोई बताओ यार, अरे भैया मैं अलग वैरायटी का टीचर, आशीष भाई बताओ यार, आप अपनी दोस्ती को आशीष भाई कितने साल हो गए? नहीं नहीं तीसरा होगा ना ये, आप 12th में यहाँ नहीं पढ़ते थे क्या? सॉरी 11th में यहाँ नहीं पढ़ते थे? हाँ तो आपने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, ड्रॉपर पढ़ा, तब ये तीसरा हो गया ना भैया, ठीक है। हाँ भैया तो यार इनको समझाओ आशीष भाई यार, इनको बताओ कि मैं किस वैरायटी का टीचर हूँ। अरे भैया मैं उस वैरायटी का टीचर नहीं हूँ जो बीच की स्टेप में गलती हो जाए तो आंसर ना ला पाए, मैं उस वैरायटी का टीचर हूँ भैया बीच की स्टेप में कितनी भी गलती हो जाए लेकिन फाइनल आंसर तो हमेशा सही आता है। खैर तो ये एक्स अंदर चला गया और ये माइनस ऑफ बी को भी अंदर ले लिया। अब थोड़ा मैचिंग मैचिंग वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और किस्सा खत्म करते हैं, जरा देखिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x की पावर 1 वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो x की पावर 1 तो हो गया 1 प्लस a माइनस b, बहुत बढ़िया। फिर x क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो x क्यूब
यानी माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इज नथिंग बट 2, तो ये हो गया माइनस ऑफ ए अपॉन 2, और ये कितना हो गया बी अपॉन 6। अब अगला टर्म क्या आएगा एक्स की पावर 5 वाला, तो एक्स की पावर 5 इंटू समथिंग होगा। अब वो समथिंग क्या होगा मैं लिख ही नहीं रहा। अरे अश्विन भाई कौन लिखे यार कि एक्स की पावर 5 के बाजू में ए बाय फैक्टोरियल 4 और माइनस बी अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा। फिर वो फैक्टोरियल 4 मेरी जगह मेरे हाथ से गलती से फैक्टोरियल 6 लिखा जाएगा, फिर वो बोलेगा आपने गलती कर दी, भाड़ में जान दो, ब्रैकेट लगा दिया। अगला टर्म क्या आएगा एक्स की पावर 7 ब्रैकेट एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, और पूरे के अपॉन में क्या है एक्स क्यूब, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। भाई ये दिख रहा है क्या, 1 दिख रहा है क्या? अरे हाथी ऊपर नहीं करते यार, क्या लोग हैं सही में यार। 1 दिख रहा है, दिख रहा है। अरे पटेल कितना बड़ा मुंह खुला रे तूने। और ये सोनवानी काय करतोस रे सोनवानी सुट्टो, थोड़ा जाग जा। हमारे अश्विनी भाई को देखो साथ में चाय के साथ पढ़ाई का लुत्फ ले रहे। हाँ भैया फिर से देखना है। हाँ तो अब ये एक्स क्यूब इसको दूं कि इसको दूं कि इसको दूं कि इसको दूं किसको दूं बताओ भैया ध्वज भाई। ये एक्स क्यूब को कहाँ कहाँ फहरा दूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ कहाँ फहराना है बताओ। सब जगह फहरा दे, ठीक है फहराओ फहराओ। ध्वज भाई नींद में है, लेकिन नींद में होने के बावजूद भी उन्होंने फहराना ना भूलते हुए बताया कि आप ये एक्स क्यूब को सब जगह फहरा दीजिए, तो इसको दे दिया। फिर इसको दिया तो देखना कितना हो गया माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6। फिर देखना एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, एक्स की पावर 4 इंटू समथिंग, कंटिन्यू टिल इंफिनिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। एक्स क्यूब सारे टर्म्स को दे दिया। अब जरा देखना, अरे रे ये कौन है रे साहू, कितना नींद लेता रे साहू। साहू एक काम कर, खड़े हो जा, खड़े हो जा। हेमंत साहू खड़े हो जा, बैठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा, गुड गुड, हाँ गुड गुड। एक्स स्क्वायर, फिर किसी जगह गलती कर दी लगता है, जरा देखना। वो कह रहा है सर यहाँ एक्स स्क्वायर कर लो, फिर बताओ भैया इनको सेम स्टेटमेंट रिपीट कर दो। और संधु भाई को देखो क्या नींद में, बोले एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स क्यूब लिखो चाहे एक्स की पावर 10 लिखो, भाड़ में जान दो कुछ भी लिखो, हम तो नींद ले रहे। खड़े हो जा संदली, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, खड़े हो जा। अरे खड़े हो जा, ऐसा आराम से क्या बैठ गई, गुड, बैठ जा। अब जाग जा, जागी नहीं जागी, हाँ गुड गुड, मुगम्बो खुश हुआ। नमन भाई, नमन भाई देखना, तो ये एक्स क्यूब इन सबको इंडिविजुअली दे दिया। अब जरा लिमिट रख के देखते हैं, और सुनो लिमिट रख नहीं रहा हूं तोमर, नहीं तो तुम लोग सोच रहे होगे मैं लिमिट रखने लगा, मैं लिमिट रख नहीं रहा हूं, मैं तो लिमिट रख के देख रहा हूं, लिमिट रख के देखने पर चेक कर रहा हूं कि करंट है कि नहीं है। वो याद है अपने को सॉकेट में उंगलियां डालना अलाउड नहीं था, पहले सॉकेट में टेस्टर लगाओ, टेस्टर लगाने पर यदि लाइट जल रही है तो करंट सप्लाई ऑन है, पहले करंट सप्लाई ऑफ करो, फिर उंगलियां डालो चाहे अपना सर डाल लो, सॉकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आओ पहले टेस्टर लगा करके चेक करते हैं। रखो एक्स की जगह 0, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, ले ले, पहली बार में जोर का झटका धीरे से लगा। अरे भैया अपन तो स्प्राइट बन गए, अरे तुम देख रहे हो एक्स की जगह 0 रखने पर ये इंफिनिटी हो रहा है, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। इंफिनिटी की वैल्यू 1 के बराबर कैसे हो पाएगी, अपने को तो आंसर 1 बनाना है, तुमने आंसर क्या बना दिया इंफिनिटी। रिक्वेस्ट करो, उसके हाथ पांव जोड़ो कि भैया प्लीज आंसर को इंफिनिटी मत होने देना, रिक्वेस्ट करो। हाँ रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करो, ठीक से रिक्वेस्ट करना पे प्यार से। अरे यार अभी राखी गई है यार भैया यार, और राखी गई क्या है, अभी तक राखी चली रही है, कभी कोई राखी मनाता है कभी कोई राखी मनाता है, तो जरा प्यार से रिक्वेस्ट करो भैया 1 + a - b। भैया किससे रिक्वेस्ट करोगे,
1 प्लस ए माइनस बी भैया कृपया आप 0 हो जाइए। और सुनो, वो रिक्वेस्ट भी लिमिट रखने से पहले ही कर लेना। तुम बोलोगे सर आपने तो लिमिट रख दी थी, रखी थोड़ी ना थी, मैं तो लिमिट रख के देख रहा था, अभी रखी थोड़ी ना। एक्स की जगह 0 रखते से ये इन्फिनिटी हो गया। मैंने कहा ना भैया ना, ये तो बम फूट जाएगा, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि अपने को तो आंसर 1 बनाना है, इसलिए मैंने 1 प्लस ए माइनस बी से रिक्वेस्ट कर ली, भैया प्लीज 0 हो जाइए। अरे करो ना यार रिक्वेस्ट यार। वो देखो कौन है ये, इशिता मिश्रा। मिश्रा तेरे को रिक्वेस्ट करना नहीं आता? शोभी तोमर तेरे को भी रिक्वेस्ट करना नहीं आता? तनिषा अग्रवाल, अरे थोड़ा रिक्वेस्ट करो ना। चलो अरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करना भैया, बोलो सेंटी मारो। भैया भाई हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ भैया प्लीज 0 हो जाइए, तो ये 0 हो गया, 0/x² 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। अब x की जगह यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो रह सकता है, आंसर कम से कम इन्फिनिटी होने से तो बच गया, और इसलिए मैंने इससे रिक्वेस्ट करी। क्या आपको यहां तक समझ में आया? हाँ चलो फिर नकल करेंगे। और कार्रवाई नकल करेंगे, गौर नहीं है, कार है। जल्दी करना भैया। हाँ चल जल्दी। अरे वाह, राय साहब भी दिख गए आज तो, ध्रुव राय। ओ माय गॉड, मंडलोई विदाउट वर्चुअल बैकग्राउंड। मंडलोई मेहमान वगैरह तो चले गए ना तेरे यहाँ सारे? अब तो तू डांस करने के लिए फ्री है ना? राय साहब जल्दी। थोड़ा जल्दी कर लेते भैया, आज लिमिट्स खत्म करना है यार। और उसके बाद हर 3 क्लास में एक चैप्टर गिराऊंगा, हर 3 क्लास में एक एक चैप्टर पैक करता जाऊंगा। जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाए हर 3 क्लास में एक चैप्टर गिराऊंगा, सिवाय एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसमें 6 क्लास लगेगी, बाकी हर 3 क्लास में एक चैप्टर निपटाऊंगा। हो गया। क्या मिश्रा, हो गया क्या?
मिटा दूं भैया? अरे यार मिश्रा, आप हद कर रहे हो यार। हे भगवान। मिटा रहा हूं भैया। हाँ, तो अब जरा देखना, तुमने इससे तो रिक्वेस्ट कर ही ली थी कि आप 0 हो जाइए, तो क्वेश्चन क्या बचा जरा वो देखिएगा। किससे रिक्वेस्ट होने, 0 होने की रिक्वेस्ट कर चुके हो? 1 प्लस a माइनस बी से आपने 0 होने की रिक्वेस्ट कर ली है। तो अब क्वेश्चन क्या बचा है जरा देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0, फिर क्या बचा? माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस x की पावर 4 इंटू समथिंग। दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी एंड मस्ट बी इक्वल टू 1। क्लियर है? कुछ नहीं किया, ये 0 हो गया तो 0 बाय 0 है, 0 बाय एक्स स्क्वायर यानी कुल मिलाकर के 0 हो गया, ये लिखा हुआ। अब मेरे ख्याल से लिमिट रख करके चेक कर लेते हैं। अब लिमिट रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्स की जगह 0 रखो तो ये 0, ये 0, आगे के सारे टर्म 0, 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0, 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। अब आपको समझ में आया होगा। अरे भैया कटा रहे, नहीं नहीं कौन है ये? हाँ कटा रिया। अरे भैया संजू भाई, क्या कर रहे हो यार, आप नींद ले रहे हो? तो एक्स की जगह 0 रखा तो 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0, और इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर की चीजें लिखी नहीं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग जब 0 ही होना है तो फिर वो एनीथिंग क्या है, फर्क क्या पड़ना है? अरे भाई तो शेर हो गए। अरे जब 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होना है तो फिर वो एनीथिंग क्या है, फर्क क्या पड़ना है? और इसलिए 0 होने वाले सारे टर्म 0 कर दिए, तो क्या बच गया बोलना? माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 6 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो तो कितना होंगे? -3a प्लस b इक्वल टू 6। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां से b की वैल्यू निकालो। 1 प्लस ए रखो यहां पर, तो -3a प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 6। यानी बोलने पे कुल मिलाकर के क्या सीन निकला? ये हो रहा है a इक्वल टू -5/2, और a की वैल्यू -5/2 यहाँ रखता हूं, तो b की वैल्यू -3/2। आला रे आला, आंसर आला। जल्दी से नकल करेंगे भैया।
हो गया, मिटा दूं? एक ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं आपको जो किताबों में आपको देखने को ना मिलेगी, आपके लेवल की किताबों में, तो बड़ी अद्भुत चीज है, जरा देखिएगा। लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ये आपको आपके लेवल की किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और अब इसको पढ़ाने वाले टीचर भी रेयर बचे हैं, तो जरा सुकून से बैठ करके देखिएगा, आराम से बैठना, कोई जल्दबाजी नहीं है इसको समझने की। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो में से ज्यादातर लोग हिल डुल रहे हैं, कोई नींद ले रहा है, कोई आंखें मसल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सुधर जाओ और मेरे ऊपर नजर टिकाओ। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। इसमें एक काम करो, तुम x की जगह 2x रखो। x की जगह 2x रखोगे तो क्या आएगा, रिप्लेस x बाय 2x। तो देखना x की जगह 2x रख रहा हूं, तो x की जगह 2x रखा तो कितना हो गया, लिमिट 2x टेंडिंग टुवर्ड 0, रिप्लेस x बाय 2x किया, साइन 2x अपॉन 2x। पुराने जमाने में जो भोपाली टीचर होते थे वो कहने लगे साहब वो राठी सर ने x की जगह 2x रखवा दिया, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मगर मेरा ये कहना है कि लिमिट तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही नहीं है, लिमिट तो फॉर्म बेस्ड चैप्टर है। जब तक फॉर्म मेंटेन्ड है तब तक आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्म क्या था, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0, और जो बाजू में वही नीचे होना चाहिए। इसका फॉर्म क्या है, जरा देखो, 2x की जगह 0 रखो, तो लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0, और जो बाजू में वही नीचे। वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी होती थी, क्योंकि इसी का फॉर्म तो है, आंसर बनाएगा। हाँ, तुम बोलोगे सर 2 को इधर ले लो, अरे ले लो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिमिट क्या है। मेरी बात सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 है या क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो लिमिट रखने पे फॉर्म क्या आ रहा है वो देखो, रखो x की जगह 0, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0, और जो बाजू में वही नीचे है, और इस कारण से इसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी कहना ये चाहता हूं कि यदि हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिस सब्स्टिट्यूशन के बाद फॉर्म में क्वेश्चन के कोई चेंज ना आए, तो फिर आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो सब्स्टिट्यूशन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। फिर से बोलता हूं, लिमिट के किसी क्वेश्चन में यदि आप कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, बिंदास सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि लिमिट के क्वेश्चन के फॉर्म में कोई चेंज ना आए। फॉर्म बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। अरे कहा मैं क्लियर हूं? है मैन पेंसिल डाउन रखना, जरा नजर मेरे ऊपर टिकाना। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये पुराने जमाने में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा राय नजरे मेरे ऊपर टिका ले, राय तेरी नजरे न टिकते। पुराने जमाने में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाजू में लिख देता था, सॉल्व विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स और सीरीज एक्सपेंशन। या बाजू में लिख दे रहा हूं, सॉल्व विदाउट एल हॉस्पिटल्स
और सीरीज एक्सपेंशन। अब भैया 6 नंबर का क्वेश्चन दिया सामने वाले ने, कितने नंबर को? 6 नंबर को। एक क्वेश्चन करने भर से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन स्थिति देखो आप, जिस मेथड से आपको आता है आप उस मेथड से कर नहीं सकते। एल हॉस्पिटल लगा दो, लगाओ लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। एक बार और लगा दे तो कितना हो गया? साइन एक्स अपॉन 6x। साइन 0/0 वैल्यू 1 कम्स आउट टू बी 1/6। आंसर आ गया। लो, अरे आंसर आ गया 1/6। लेकिन आईआईटी में तुम ये मेथड लगा नहीं सकते, कारण मना कर दिया उसने। फिर तुम बोलोगे सीरीज एक्सपेंशन से कर लो, कर लो, वो भी मना कर दिया। तो तुम आंसर निकाल के बैठे हो दो मेथड से, आंसर 1/6 आ रहा है, लेकिन वो दोनों मेथड तुम लगा ही नहीं सकते। अब जब वो दो मेथड लगा नहीं सकते तो करोगे क्या? ये ना, हिट सुनना, जिस मेथड से तुम्हें आता है वो लगाने से मना कर दिया, और जो लगाना है वो तुम्हें आता नहीं है। अरे भैया, इंसान फड़फड़ा के रह जाता है आईआईटी के पेपर में। ऐसी तैसी हो जाती है दिमाग की कि कमबख्त जिस मेथड से हमें आता है उस मेथड से कर नहीं सकते, और जिस मेथड से करना है वो हमें आता नहीं है। और तुम यकीन मानो, जिस मेथड से करना है वो बहुत रेयर लोगों को आता है। मैं आपको सुकून से बता रहा हूं, जरा देखिएगा। सॉल्यूशन हेडिंग डाल रहा है, लेट p इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। देखते जाना आराम से बैठ करके, सिर्फ देखना, इसके मजे लेना। रिप्लेस x बाय 3x। तो बोलना कितना हो गया? p विल बी इक्वल टू लिमिट 3x टेंडिंग टुवर्ड 0 3x माइनस साइन 3x का होल क्यूब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा कि आप x की जगह 3x रख रहे हो, और उसके बावजूद भी इस एक्सप्रेशन को, जिसको जिसको आपने पहले p कहा था, x की जगह 3x रखने के बाद वापस से p कैसे कह सकते हो? भैया एक मिनट, मैंने फॉर्म मेंटेन किया। आप x की जगह 0 रख करके देखिए। x की जगह 0 रखोगे तो इसका फॉर्म है 0 माइनस साइन के बाजू में 0 अपॉन 0 का क्यूब, और जो लिमिट रखने से पहले साइन के बाजू में था वही यहाँ था, और उसी का क्यूब यहाँ था। आज भी देख लो, 3x की जगह 0 रखोगे तो है 0 माइनस साइन के बाजू में 0 अपॉन 0 का क्यूब, और जो लिमिट रखने से पहले साइन के बाजू में था वही यहाँ है, उसी का क्यूब यहाँ पर है। तो फिर भैया जब फॉर्म सेम है तो ये p था तो ये भी p होगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है रीगेन हो जाए, रिटेन नहीं, रीगेन हो जाए। ये ना, मुझे वापस से यही चाहिए। एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जरा देखिएगा। p विल बी इक्वल टू लिमिट 3x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में दोनों तरफ 3 का भाग लगाएंगे, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3x साइन 3x का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x पूरे के अपॉन में 27x क्यूब। इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। तो हो जाएगा p विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, अंदर हो गया x माइनस साइन x पूरे के अपॉन में 27x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब x अपॉन 27x क्यूब। अच्छा एक बार बताओ, ये लिमिट एक बार लिखिए, क्या दोनों को दे सकता हूं? हाँ ठीक 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 है। तो बोलना भी कितना हो गया? p विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 3 से 9 बार कैंसिल हो गया ये, तो हो गया 1/9 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब प्लस प्लस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 4/27 साइन x बाय x का होल क्यूब। अब जरा देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, इसका नाम क्या था? p। मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन वापस से यहाँ रीगेन हो गया है, तो इसको p रखूंगा। तो बोलिएगा कितना हो गया? ये हो गया p विल बी इक्वल टू 1/9 इंटू p प्लस साइन 0/0, और जो बाजू में वही नीचे वैल्यू 1 इंटू 4/27
4/27 बोलना भी इसको इधर लेके आए तो हो गया p माइनस पी बाय 9 इक्वल टू 4/27 यानी हो गया 9p यानी 8p/9 इक्वल टू 4/27 तो ये हो गया 9 या 27 ये हो गया 4 दूनी 8 2 को उठा के इधर लाओ p कम्स आउट टू बी 1/6 p ही तो निकालना था आला रे आला आंसर आला। अरे क्या मैं क्लियर हूं? अरे पल्ले पढ़ियो ना पढ़ियो आप इसको जल्दी से नकल कर दें फिर मैं इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे कुछ बातें करता हूं और फिर उन बातों के आधार पर अगला क्वेश्चन और करेंगे। थोड़ा जल्दी नकल करिएगा पहले नकल कर लीजिए फिर बातें करते हैं। हो गया भैया लिख लो लिख लो। बेटा वीडियो सही रखो। अभी एक बार बाहर किया था अगली बार परमानेंट बाहर कर दूंगा। वीडियो सही रखो आप दिखाई देनी चाहिए प्रॉपर। ये फोटो भी स्टिल मत करो। भैया ये 3 से 9 बार कैंसिल हुआ या 9 लिखना मैं भूल गया था 3 से 9 बार कैंसिल हुआ। आप देखो इस स्टेप में गलती है लेकिन ये स्टेप फिर सही हो गई। अरे हो गया कहीं पंखोरी शर्मा हो गया क्या? सुहानी सही तो है ना भाई? तो तनु पार्थ पार्थ मालवीय एकदम मूर्ति की तरह बैठा रहता है ऐसा क्यों? नो एक्सप्रेशंस।
अरे वाह, पंजू भी बैठी हुई है, इतनी भारी भरकम कुर्सी पे बैठी हुई है। हो गया भैया? मिटा दूं? हाँ, जरा देखिएगा, कुछ बातें अपन करने वाले थे। अरे बाप रे, कुकरेजा मालूम नहीं कहाँ देख रहा, कहाँ देख रहा कुकरेजा? हाँ, देखना भैया। क्या बोलता है? एल हॉस्पिटम का फॉर्म था जब टेंस तो इन्फिनिटी होगा, तो फिर कुछ भी बोल रहा है। जरा देखना भैया, ये हो रहा है ऊपर 0 और ये नीचे 0, 0/0 वाला फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लिमिट का क्वेश्चन है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। सबसे पहली इच्छा होती है कि एल हॉस्पिटल लगा दे, मगर एल हॉस्पिटल के लिए मना किया हुआ है। लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा सरल तरीका होता है सीरीज एक्सपेंशन, मगर उसके लिए भी मना किया है। कैसे करें? तो फिर एक कॉन्सेप्ट स्ट्राइक किया कि यदि लिमिट के क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर दिया जाए। ये क्वेश्चन आईटी में बहुत फ्रीक्वेंटली एक बार पूछा गया, मतलब इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और अभी लेटेस्ट में एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो बता रहा हूं, जरा वो देखिएगा। बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x अपॉन x, बोलता है इसकी वैल्यू p है, बल्कि सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दिया था। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी f ऑफ 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो आप उसके फॉर्म को चेक करिए। फॉर्म क्या है? लिमिट रखने पर f के बाजू में इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू उन्होंने p दी हुई है। तो f के बाजू में इंफिनिटी, अपॉन में इंफिनिटी, लेकिन एक मिनट, जो f के बाजू में वो नीचे नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी? p। आंसर हो गया 2p। तो लिमिट जो है वो फॉर्म बेस्ड टॉपिक है, आपको फॉर्म देखना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ जरा देखिएगा, मैंने इसको p मान लिया, सॉल्व करने का और कोई मेथड तो था नहीं, तो मैंने उसको p मान लिया। जब मैंने उसको p मान लिया तो मैंने x की जगह 3x रखा। x की जगह 3x रखने पर ये आया। मैंने इसका फॉर्म देखा, 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0 का क्यूब, और जो यहाँ है उसी का क्यूब यहाँ है, वही चीज यहाँ पर भी थी। 3x की जगह जब मैं 0 रखूंगा, 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0 का क्यूब, जो यहाँ है उसी का क्यूब यहाँ है, तो फॉर्म तो सेम है, यानी ये p था तो ये भी p है। अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कुछ ऐसी कोशिश करनी है, सुन लीजिएगा अच्छे से। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि उस सब्स्टिट्यूशन के बाद आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को रीगेन कर पाए। अब ओरिजिनल क्वेश्चन को रीगेन करने के लिए मैंने साइन 3x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को साथ में लिख लिया, ओरिजिनल क्वेश्चन रीगेन कर गया। इसको मैंने कह दिया, अरे भैया आप तो पी थे। क्या कह दिया? भैया आप तो पी थे। जैसे इसको पी रखा, आंसर निकल आया, पी की वैल्यू निकल आई। मन में एक दो डाउट उठेंगे। पहला डाउट, सर ये आपको कैसे पता कि यही सब्स्टिट्यूशन लगाना है? तो किसी एक सब्स्टिट्यूशन से आंसर, भैया तंबकेश्वर, या तो बात कर ले पहले उससे, और या फिर पढ़ ले। हाँ, तो पता कैसे चला? तंबकेश्वर चौहान, मत चूके चौहान, मत चूके, मत हरकत कर। तो हिंदी से सीधे ना समझेगा तू।
नए हो आयो है? अरे थारे मालूम नहीं है हमारे बारे में? अभी खड़े हो जा। खड़े हो गई पढ़ तू, वही बेहतर है। हाँ भैया, तो कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन का, एक सब्स्टिट्यूशन से आंसर नहीं निकलेगा। मन में डाउट उठेगा कि साहब आपने यही सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया। तो भैया ऐसा कोई ऐसे एकदम से उसने कान में आके मेरे को नहीं बोला है कि सर यही सब्स्टिट्यूशन लगाना है। आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बशर्ते उस सब्स्टिट्यूशन को लगाने के बाद आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को रीगेन कर पाओ। ये मैंने x की जगह 3x रखा है, यदि तुम x की जगह 2x या 4x या 6x रख करके भी वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन को रीगेन कर पाओ तो बिंदास सब्स्टिट्यूट करना, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम यकीन मानो एक क्वेश्चन कई कई सब्स्टिट्यूशन से होगा। आओ एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हें 2 सब्स्टिट्यूशन से करके बताता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि एक क्वेश्चन को एक ही सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया जा सकता है, कई कई सब्स्टिट्यूशन उसमें लगाए जा सकते हैं और सबसे आंसर सेम आता है। बैठ जा भैया चौहान, कुकरेजा तू खड़े हो जा। हाँ कुकरेजा, कुकरेजा का ध्यान ना है पढ़ने में, कभी इधर कभी उधर है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स और सीरीज एक्सपेंशन। चलो करते हैं। पेन पेंसिल डाउन रख लो, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। इसको पी मान लेते हैं सबसे पहले तो। मेथड नंबर 1 लगा रहा हूं, जरा देखिएगा। रिप्लेस x बाय 2x, x की जगह 2x रखिए, रखिए, बोले कितना होगा। लेकिन एक बार फॉर्म चेक करिए, फॉर्म वही है कि नहीं है। भाई जो इसका फॉर्म है वही फॉर्म इसका है, तो इसको पी कहा था तो इसको भी पी कह सकता हूँ। लेकिन यदि फॉर्म चेंज हो गया तो फिर पी नहीं कह सकता हूँ। कितना बड़ा मुंह खोल रहा है रे आयुष, क्या कर रहा है ये। हाँ तो जरा फॉर्म देखिए, फॉर्म देखा तो पता चला e की पावर 0 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, और जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ, उसी का स्क्वायर यहाँ है। यहाँ देखो e की पावर 0 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, जो यहाँ है वही यहाँ है और उसी का स्क्वायर यहाँ है। फॉर्म में तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, और यदि फॉर्म में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब यदि इसको पी कहा था तो इसको भी पी कह देंगे। अब कुछ ऐसा करो जिससे कि ओरिजिनल क्वेश्चन रीगेन हो पाए, उसकी जुगाड़ जमा रहा हूं, जरा देखिएगा। e की पावर 2x वैसा का वैसे ही, तो उसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस 1 माइनस 2x। अब ये 2e की पावर x जोड़ रहा हूं और 2e की पावर x घटा रहा हूं। ऐसा करने के बाद ये 1 जोड़ रहा हूं, ये 1 घटा रहा हूं। मन में डाउट उठेगा, आपको कैसे मालूम, बता रहा हूं वो सारी बातें भी। और 2x का स्क्वायर है ना 4x स्क्वायर, वैसा का वैसा। बोलना भैया क्या हो जाएगा। p विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। जरा इसको, इसको ना 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 ना, गलत जगह हाथ चला गया। इसको, इसको और इसको, इन तीनों को देखना जरा। अरे देखो ना यार, इसको, इसको और इसको, बोलना कितना हो गया।
ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस 1, इनको साथ में लिख लिया। अभी जरा देखना जो बच गया उनको, ये 2 ई की पावर एक्स, ये माइनस 2 एक्स, ये और -1 -2, ये अलग हो गए। पूरे के अपॉन में क्या 4x², किस्सा खत्म, भी आंसर आ गया। जरा तवज्जो दीजिएगा, इसको अलग करो, इसको अलग करो, और अपॉन का 4x² दोनों को दो। अयो मुरली, आपकी इडली की जगह एकदम सॉफ्ट क्वेश्चन जी। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोले कितना हो गया, e की पावर x -1 का होल स्क्वायर, और ये इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो बोलो कितना हो गया, e की पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन का 4x²। इसको भी दो और इसको भी दो, किस्सा खत्म, इकट्ठा करके लिखो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/4 e की पावर x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। कुछ नहीं है, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, और लिमिट को 2 बार लिख दिया। अब जरा देखो क्या हो गया ये, नहीं ये 1/2 बाहर निकाल लिया ना लिमिट के। अरे यार मुरली, बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, बात तो एक ही है ना भैया। हाँ चलो चलो चलो, बोले क्या का फॉर्मूला बना, ई की पावर 0 -1/0, और जो पावर में वही नीचे वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2। अब इसमें भी लिमिट लगाओ, अरे 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 अरे, ये तो पी है, तो उसकी जगह क्या रखेंगे पी। इसको उठा करके इधर ले आओ, जैसे ही इसको उठा करके इधर लेके आया तो कितना हो गया, p माइनस p/2 दैट इज p/2 इक्वल टू 1/4, 2 दूनी 4, कम्स आउट टू बी p इक्वल टू 1/2। आला रे आला, आंसर आला। ये था मेथड नंबर 1। जरा मेथड नंबर 2 देखिएगा। हदीरा, हदीरा भाई देखना जरा, अभी भी घूम रहे हो क्या इधर उधर। मेथड 2 देखना भैया। मेथड 2 p क्या था, मैंने x की जगह 2x रख करके आंसर निकाला, 3x रख के भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन खैर अब मैं -x रखूंगा। भैया तेरे नाखून साफ हो गए हो तो अब देख ले इधर कौन है। अरे बाप रे, नाखून साफ करने के बाद अब वो कान साफ करने लगा है। अमन चौधरी, हो गया कि पूरा यहीं बैठ के स्क्रीन पे ही नहाएगा। देख ले दादा। हाँ भैया, तो रिप्लेस x बाय -x, तो बोलना कितना हो गया, p विल बी इक्वल टू लिमिट -x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर -x -1 -x का होल स्क्वायर। लिमिट रख के देखो फॉर्म कौन सा है, e की पावर 0 -1 -0 अपॉन 0 का स्क्वायर, e की पावर -x की जगह 0 रखो, e की पावर 0 -1 -0 अपॉन 0 का स्क्वायर। जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, यानी फॉर्म में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। फॉर्म में परिवर्तन नहीं है तो फिर आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बोल लो भैया क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन ई की पावर है। यार तुम इतना नकल कर लो यार, जगह नहीं बची, तुम इतना नकल कर लो, फिर आगे की कहानी बोलता हूँ।
हे भगवान। हे राम। हो गया भैया। हे राम। हाँ, प्रखर भाई जल्दी करो यार। हे राम। हे प्रभु। दया करें।